सुस्त हो गए हैं। तो चाहूँगा कि आप लोग अपनी अपनी जगह पर 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। तमाम हॉल के अंदर जो इस वक्त मौजूद तलबा हैं वो अपने अपने मकामात पर खड़े हो जाएं। 100% ऑल ऑफ यू। और फिर खड़े ना हो बल्कि अपने आप को पंजों पर इस तरह से करें 1 मिनट के लिए। कुछ लोग अभी नहीं कर पाए यार, आपसे ज्यादा संयम नहीं हूँ। खड़े हो गए पंजे पर और फिर नीचे हो जाए। ये अमल एक दफा और करें जी, फिर नीचे हो जाए, एक दफा और करके दिखाएं। अब जहां आप बैठे थे उससे 1 फीट दाएं या बाएं बैठेंगे। जब आप बैठेंगे नीचे तो 1 फीट दाएं या 1 फीट बाएं बैठेंगे, उसी जगह पे ना बैठेंगे, किसी के दोबारा बंदगी होगी। आपको अपनी सीने तब्दील करने थोड़ी सी जी। अब आप लोग तैयार हैं दर्ज हदीस सुनने के लिए? मुझे उम्मीद है कि आप लोग तैयार हो गए हैं। किचन में जा रहा हूँ मैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 9 बातों का हुक्म। 9 बातों का हुक्म। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे मेरे रब ने 9 बातों का हुक्म दिया है। ये प्रोग्राम मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, ये इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, तो लिहाजा इसमें मैं कोई सवाल आपसे भी कर सकता हूँ और आप कोई चीज़ आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया है। आइए देखते हैं 1 बाय 1 ये क्या हुक्म अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है और उनके जरिए हुक्म या मुझ तक पहुँच गया। दरमियान में अगर कोई साथी दूसरे साथी से बात करता हुआ नजर आएगा तो शाहिद भाई ने तो इनाम की बात की थी और मैं जुर्माने की बात करूंगा, ठीक है? बात ठीक है ना? अगर यहाँ दरमियान में कोई आपस में बातें करता हुआ नजर आएगा तो इनाम वो देने वाले थे और जुर्माना हमारी तरफ से होगा, ठीक है? इट्स ओके? नो, जिसने नो कहा वो इधर आने जी। हदीस हम सुनते हैं वो कहा जाता है कि जब अल्लाह और उसके रसूल की बात की जाए तो हमें किस तरह से हो जाना चाहिए? हमतन गोश, फुल कंसंट्रेशन के साथ उन बातों को सुनना चाहिए, ठीक है बेटा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरनी रब्बी बितिसा, अमरनी रब्बी बितिसा, मुझे मेरे रब ने 9 बातों का हुक्म दिया है। ख़शियतुल्लाहि फिस्सिर्रि वल अलानिया व कलिमतुल अज़्रि फिल ग़ज़बि व रिदा वल क़सदि फिल फ़क़्रि वल ग़िना व असिला मिन क़तानी व उतिया मन हरमनी व अफ़वा अम्मनी ज़लमनी व अन यकूनु समती फ़िक्रन व नुत्क़ी ज़िक्रन व नज़री यदरतन वअमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। ये 9 बातें मैं आपके सामने इंशाअल्लाह एक के बाद दीगर रखूंगा और दरमियान में आपसे पूछता भी रहूंगा। अभी भी कुछ दोस्त ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ तलबा ऐसे हैं जो आपस में शायद बात करना ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं, तो मैं इनसे फिर एक दफ़ा ये चाहूँगा कि वो यहाँ कंसंट्रेट करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि खुले और छुपे हर हाल में खुदा से डरो। ये खुले की बात समझ में आती है कि हमारे दरमियान में कोई चीज़ ऐसी की जा रही है तो हमें नजर आता है। आप लोगों ने यहाँ जितना में देखा होगा कि कुछ सिग्नल्स लगे हैं जिनके ऊपर कैमरास लगे हैं। अगर उसके ऊपर से रेड लाइट से गुजरा जाए तो क्या हो जाता है बेटा? फ्लैश होता है और फ्लैश के बाद फिर क्या होता है? जुर्माना आ जाता है।
رات کے 2 بجے کوئی گاڑی چلا رہا ہو اور وہ سگنل ریڈ ہو جائے تو وہاں سے گزر جاتے ہیں کیا رک جاتے ہیں؟ حالانکہ آپ کی ایک ہی گاڑی ہے، کوئی دوسری گاڑی نہیں ہے، رک جاتے ہیں. کیوں رک جاتے ہیں؟ کہ فلش نہ ہو جائے، اور اگر فلش ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا سر؟ جرمانہ ہو جاتا ہے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھلے جب درمیان میں ٹریفک ہوتی ہے تو اس وقت سارے رک جاتے ہیں، لیکن جب آپ اکیلے گاڑی چلا رہے ہوں اور معلوم ہو کہ کوئی اور دیکھ نہیں رہا ہے لیکن وہ کیمرے کی جو آنکھ ہے، تو اللہ کے جو کیمرے کی آنکھ ہے وہ کبھی آف نہیں ہوتی. تو لہٰذا ہم لوگوں کے ساتھ ہوں، لوگوں کے درمیان ہوں یا اکیلے ہوں، ہمیں ہر حال میں کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو دوسرا کون ہوتا ہے؟ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں کہیں تو دوسرا کون ہوتا ہے؟ اللہ. تو اللہ کی جو کیمرے کی آنکھ ہے وہ 24 گھنٹے آن ہے. 24 گھنٹے آن ہے. کہ بڑا نیند آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا. دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ کسی پر مہربان ہو یا کسی کے خلاف غصے میں ہوں، دونوں حالتوں میں انصافی کی بات کریں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے دوستی رکھتے ہیں تو اس کی دوستی کی محبت میں ہم دوسرے کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کر پاتے. ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ کسی پر مہربان ہو یا کسی کے خلاف غصے میں ہوں، ان دونوں صورتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انصاف کی بات کرنی چاہیے. پہلی بات میں نے آپ کو کیا بتائی تھی؟ کس کو یاد ہے؟ جس کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کو ذہن میں رکھنا. دوسری بات کیا ہے کہ ہم غصے میں ہوں یا کسی پر مہربان، ان دونوں حالتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ کون سی صفت ہونی چاہیے؟ انصاف کی صفت ہونی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ راستی و عدل پر قائم رہوں، امیر ہوں یا فقیر. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، اگر اللہ نے جو ہمیں غنی کیا ہے